साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों, सच्चे गुरु की पहचान को लेकर के कबीर ने जो बात कही है उससे अच्छी बात मुझे किसी साहित्य में, किसी किताब में सुनने को नहीं मिली। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, और अंधा अंधे ठेलिया तो दोनों ही कूप पड़ंत। यदि चेला तो अंधा है ही, उसका गुरु भी अंधा है और एक दूसरे को ठेलते ठालते हुए, ज्ञान पेलते हुए दोनों ही अंधकूप में जाकर के गिरने का कार्य करते हैं। तो क्या है आखिर सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य की पहचान? कौन कौन सी बात उसमें होनी चाहिए और क्या बात उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? इसमें आचरण सबसे फर्स्ट नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह का यह अंतिम दिन, जिसको कि हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का कार्य करते हैं, शायद अपनी जुबानी जमा खर्च बस इतना करके ही इतिश्री कर देते हैं। बड़े अफसोस के साथ में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ना तो अब ऐसे बहुत ज्यादा गुरु रह गए हैं जिनको कि शिष्य की पहचान है, सच्चे शिष्य की, और ना ही ऐसे जिज्ञासु और समर्पित शिष्य रह गए हैं जिनको सच्चे गुरु की तलाश है। और ऐसे दोनों ही लोगों के लिए कबीर ने क्या सुंदर बात कही है साथियों, कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, और अंधे अंधा ठेलिया तो दोनों ही कूप पड़ंत। चेले को तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ नहीं आता, उसको तो जानना है, इसीलिए तो वो चेला है। परंतु वो किसी ऐसे गुरु के पास में जाकर के पहुंच गया जो केवल नाम मात्र का गुरु है। उसको ना वेदों का ज्ञान है, और ज्ञान है भी तो वो उसको आचरण में लाता ही नहीं है। साथियों, वेदों में शिक्षा देने वाले व्यक्ति को आचार्य के नाम से सुशोभित किया गया है। और आचार्य क्या है? आचार्य अंग्रेजी में हमने उसको प्रोफेसर कह दिया, परंतु इतना नहीं है। आचार्य केवल मात्र किसी पद पर बैठ जाना आचार्य नहीं है। आचार्य जो शब्द है, आचारम ग्राह्य इति आचार्य। जो बात वो कह रहा है, जो ज्ञान वो दे रहा है, उसको वो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी चर्या में
आत्मसात करता है, व्यवहार में लाता है, उसी को आचार्य कहा जा सकता है। साथ तो जो ज्ञान दे रहा है उसका ज्ञान व्यवहार में दिखना भी चाहिए। जो वचन वो बोल रहा है उस वचन को वो व्यवहार में, आचरण में करना ही चाहिए। ये खरी कसौटी है एक सच्चे गुरु की। आज एक दूसरा ही नया नैरेटिव चल पड़ा है। बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, अपने आप को पता नहीं सातवें आसमान पर समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पब्लिक लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है, उन दोनों को जोड़ करके मत देखिए। कितनी तर्कहीन बात है ये। जिस बात को आप स्वयं आत्मसात नहीं कर सकते, स्वयं व्यवहार में नहीं ला सकते, आप कैसे ये आशा भी रख सकते हैं कि जिससे आप शिष्य होने का दावा कर रहे हैं वो कल को व्यवहार में लाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे नाम मात्र के आचार्य, नाम मात्र के गुरु, जिनका कहना है और बड़े दावे के साथ में कहना है कि हम जो कह रहे हैं केवल उसको आप सुनिए और इस आसन से उठ करके फिर मैं क्या करता हूं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें मैं चाहे शराब का सेवन करूं, चाहे जो मर्जी वो व्यसन करूं, वो अलग पार्ट है, उसको जोड़िए मत, मिलाइए मत। ये पश्चिमीकरण, ये पाश्चात्यकरण कहां से हो गया? जिसको आप जी नहीं सकते उस विद्या को कभी आपको प्राप्त नहीं करना चाहिए। तो आप आचार्य तो बन जाएंगे परंतु नाम मात्र के आचार्य होंगे, और आपके इस आचार्यत्व से जो शिष्य पैदा होंगे वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। यदि ब्रह्मचारी नहीं तो वो विद्यार्थी नहीं, यदि आचरण में नहीं तो वो आचार्य नहीं। और इस प्रकार से इस पूरी शिक्षा का जो बाजारीकरण हो गया, हम शिक्षा के नाम पर देख रहे हैं कि दुकानें खुल गई हैं। केवल वहां भेजने का माता पिता का भी यही मकसद रहता है कि इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, इसको कोई अच्छा वर या वधु मिल जाए। केवल इतना ही उद्देश्य शिक्षा का रह गया है, पास होना शिक्षा का उद्देश्य केवल रह गया है। जबकि जो आश्रम व्यवस्था थी साथियों, उसमें जैसे अभी आप इस यज्ञशाला में जो अग्नि प्रज्वलित होती हुई देख रहे हैं, ये इस अग्नि में जो समिधा है, जो हवन सामग्री है, जब एक शिष्य शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी गुरु के पास में जाता था तो वो समिधा अर्थात सूखी लकड़ियां अपने साथ में लेकर के जाता था कि मैं इन सूखी लकड़ियों के जैसा हूं और आपके पास में जो ज्ञान की अग्नि है उससे मुझे भी प्रज्वलित होना है। ये तरीका है। और आज इसका विपरीत होते हुए हम देख रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ साथियों केवल इतना ही है कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपको सच्चे गुरु की पहचान अवश्य होनी चाहिए, जो आपके कष्टों को हर सके और जो बोले उसको वो व्यवहार में स्वयं भी अप्लाई करता हो। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाए तो फिर गौतम बुद्ध की बात सदैव याद रखिए, अप्पो दीपो भव। अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं ही आप बन जाइए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।